स्टूडेंट, आज हम आपके चैप्टर में जो नादान दोस्त है, इस चैप्टर का जो अंतिम अंश है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और भाषा की बात में जो सर्वनाम से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम जो है कि मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा, उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नादान दोस्त है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बहुत ही सुंदर रचना है। इसमें बच्चों के मनोविज्ञान को, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी को दिखाया गया है कि बच्चे चिड़िया या फिर उसके अंडे की रक्षा करना चाहते थे परंतु उनसे गलती होती है। और केशव और श्यामा के माध्यम से उन्होंने बच्चों की मानसिकता को दिखाने का प्रयास किया है। तो इसको आगे हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कि श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी, वो पूछता। माँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने बच्चों की मानसिकता को दर्शाया है। केशव से गलती हुई, वो उसे बचाना चाहता था, अंडों की रक्षा करना चाहता था, परंतु फिर भी उससे गलती हुई जिसके कारण अभी तक वो पछतावा करता है, अभी तक उसे अफसोस हो रहा है। यहाँ पे उन्हें जो ज्ञान होना चाहिए था बच्चों में वो समझ नहीं थी, परंतु उसके माता पिता भी हमेशा क्या रहते, पिता जो है कि पुस्तक पढ़ने में व्यस्त रहते और माता जो है कि हमेशा घर के काम में व्यस्त रहती, जिसके कारण वो उनसे भी वो सारी जानकारी नहीं ले पाए। परंतु बाद में उन्होंने माँ से छिपाकर अंडों की या फिर चिड़ियों की रक्षा करने की सोची, परंतु उनसे गलती हुई। और उस गलती जो हुई वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। वो अंडों की या फिर चिड़िया की रक्षा करना चाहते थे, उनको और सुरक्षा देना चाहते थे, परंतु इस चक्कर में उनसे गलती हो जाती है। ये बच्चों की मानसिकता को दर्शाने वाला बहुत ही सुंदर रचना है। आप लोग इसे और एक बार पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको दूंगा, आप अपने कॉपी पर इसे लिखिए। और भाषा की बात में जो एक प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास आज करेंगे। सर्वनाम से संबंधित जो प्रश्न है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसमें जो बोला गया है कि क्वेश्चन में कि सर्वनाम और दिए गए जो अंश दिया हुआ है यहाँ से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं उनको अलग करना है। तो भाषा की बात का जो नंबर 1 क्वेश्चन है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैं पीडीएफ के रूप में दूंगा, उसे आप लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। तो आपका जो टॉपिक है भाषा की बात में सर्वनाम, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है वो आपका जो टॉपिक है सर्वनाम, इस सर्वनाम टॉपिक को अगर हम लोग देखते हैं तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम को आप समझना, ग्रामर समझना, व्याकरण बहुत जरूरी है हिंदी में।
आपको शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए ग्रामर को नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सर्वनाम एक हम बाद में, हम जब ग्रामर पढ़ेंगे सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, परंतु अभी जो क्वेश्चन में मिला है तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इस शब्द में ये है संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होगा उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। मैं, वह, कुछ भी शब्दों का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहेंगे। तो हमारा जो चैप्टर में जो प्रश्न है भाषा की बात में जो प्रश्न दिया हुआ है वो प्रश्न है कि आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, उनसे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखने हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हैं मुख्य रूप से हम लोग 6 मानते हैं, और उनमें से जो पहला भेद है वही आपके क्वेश्चन पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको जो है हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा गया है। तो उत्तम पुरुष वो होता है मेरे बारे में कह रहा हूं तो कहने वाला जो है मैं, हम, ऐसे शब्द हैं। और मध्यम तुम, तुम्हारे बारे में कह रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। अन्य पुरुष जो जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, जैसे उनके, उनका, ठीक है, दूसरों के बारे में। तो इन तीनों को समझने के लिए आसान है। उत्तम पुरुष मैं जो कह रहा है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो है अन्य पुरुष। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप उस प्रश्न में अंडरलाइन करना है, जो भी सुनने वाला, कहने वाला और जिसके बारे में कहा गया है उन तीनों को अंडरलाइन करना है, आप उसे आसानी से कर सकेंगे। अगली क्लास में हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर मैं PDF के रूप में दूंगा उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। थैंक यू।